बहुत समय पहले, जब धरती पर अंधकार बढ़ चुका था, जब लोग दुखों और विपत्तियों से घिरे थे, तभी देवताओं की पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंची और भगवान विष्णु ने निश्चय किया कि वे स्वयं धरती पर अवतार लेकर मानवता का उद्धार करेंगे। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से, जहां देवी पार्वती एक दिन नारद मुनि के वचन से व्यथित हो गईं। नारद ने कहा, देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर तप कर रही हैं, इसीलिए आपके अलंकार अधूरे दिखते हैं। और यह बात सुनते ही लक्ष्मी जी पृथ्वी पर चली गईं। लक्ष्मी के पृथ्वी पर आने से क्षीर सागर सूना हो गया और संसार में असंतुलन फैलने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, संसार को आपकी आवश्यकता है। और विष्णु ने मनुष्य रूप धारण किया और आ पहुंचे वेंकटाद्रि पर्वत पर। एक युवा तपस्वी, एक साधारण मनुष्य, फॉरेंस पर भीतर छिपी दिव्यता अपार थी। वे तपस्या में लीन हुए, लेकिन समय बीतने के साथ भोजन की आवश्यकता होने लगी। तभी जंगल में एक वृद्ध दंपत्ति प्रकट हुआ। उन्होंने तपस्वी का आदरपूर्वक सत्कार किया, पर कोई नहीं जानता था कि वे और कोई नहीं, बल्कि ब्रह्मा और शिव स्वयं थे, जो विष्णु के अवतार की परीक्षा लेने आए थे। कुछ समय बाद, एक दिन, जब विष्णु पर्वत पर विचरण कर रहे थे, उनकी नजर पड़ी राजा अक्षराज की पुत्री पद्मावती पर। एक क्षण और दोनों के हृदय के लिए धड़क उठे। राजकुमारी ने भी उसी युवक में दिव्यता का आभास किया। राजा ने विवाह के लिए सहमति दी, पर विवाह का उत्सव भव्य होना था और विष्णु के पास मनुष्य रूप में धन नहीं था। तब वे पहुंचे कुबेर के पास। कुबेर ने कहा, मैं धन दूंगा, लेकिन यह क्षण तुम तब तक चुकाओगे जब तक कलयुग रहेगा। विष्णु के बाद के तुमसे संबंधित रहेगा। मुस्कुराए और क्षण स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि आज भी तिरुपति बालाजी को चढ़ाया गया हर दान माना जाता है उस क्षण की अदायगी। विवाह दिव्य वैभव से संपन्न हुआ। पर्वतों में शंख बज उठे,